फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों और बालों की बनावट को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में पलने वाला बच्चा बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, बालों की बनावट से भी ये पता लगाया जा सकता है। वैसे तो हमें लड़का या लड़की सारे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन जब हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर कोई और ये हमसे बोलता है कि तुम्हारे पेट में लड़का है या फिर लड़की है, तो हमारे अंदर भी ये जानने की इच्छा होने लगती है कि क्या ये सिम्टम्स मेरे अंदर है, मैं भी ये पता लगा सकती हूँ कि आखिर मेरे पेट में क्या है। इन्हीं सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। चलिए, इससे पहले हम बात करते हैं बालों के बारे में, और आगे वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगी कि कैसे आप बालों की बनावट से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या फिर झड़ने लगते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा बेटा है, क्योंकि लड़कों के बाल ड्राई होते हैं। और ये सिर्फ इसलिए ही नहीं होता फ्रेंड्स, जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इसकी वजह से बालों में ये परिवर्तन आता है। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है तो इससे बाल झड़ने लगते हैं। इसी के अपोजिट अगर आपके बाल सिल्की, शाइनी और बेहद खूबसूरत होने लगते हैं तो इससे ये माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा बेबी गर्ल है। सो फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो आपके बाल बहुत ही सिल्की और खूबसूरत हो जाएंगे, यानी कि आप बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देंगी। और अगर आपके बाल ड्राई होते हैं तो आप लड़के को जन्म देंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं अपने फील किया हुआ एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत हो गए थे और उनकी लेंथ भी बढ़ गई थी। और जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी तो मेरे बाल ड्राई तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ थोड़े झड़ने जरूर लगे थे। इसीलिए सबकी बॉडी में थोड़े बहुत सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बालों की बनावट से कैसे ये पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा राजकुमार है या फिर राजकुमारी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किसी किसी के बच्चे के बालों में, जिस बच्चे के बाल छोटे हों, आप उसके बालों में ये चीज नोटिस करना, पीछे इधर मैं अभी आपको बताऊंगी बालों में किस साइड, अभी मैं आपको बता देती हूँ। इस जगह पर एक राउंड शेप में, मतलब एक सर्कल सा बना हुआ होता है, इधर या थोड़ा इधर या फिर इधर साइड में। फ्रेंड्स, बालों में इस जगह अगर आपको एक सर्कल सा बना हुआ दिखाई दे और उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, यानी कि एक चक्र टाइप का बना होता है, और अगर वो राइट साइड को आपको घुमा हुआ लगता है बालों का, बालों से ही वो शेप बनी हुई होती है, तो इसका मतलब है कि आप बेटे को जन्म देंगी। और उसी का अपोजिट अगर वो घुमाव लेफ्ट हैंड की साइड होता है और उसके बीच में थोड़ा कम जगह होती है, मतलब गैप नहीं, बीच में बाल यूं घूमे हुए होते हैं और बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है, और अगर वो गैप कम है तो इसका मतलब है कि आप बेटी को जन्म देंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मेरा पहला बच्चा बेटी है और मैंने अपनी बेटी के बालों में देखा था, जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, वैसे मुझे तो नहीं मालूम था, उसके बालों में घुमाव राइट हैंड की साइड था। इसी टाइप का एक भौरा बना हुआ था, इसे भौरा बोलते हैं। और जो लड़की के लिए जो छोटा सा होता है और लेफ्ट हैंड की साइड होता है उसे भौरिया बोलते हैं। तो वो भौरा बना हुआ था और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये अनुमान तब सही निकलता है जब आपके दोनों बच्चों के बाद, यानी कि जब आपका पहला बच्चा हो चुका हो और उसके बाद जब आपका दूसरा बच्चा होने वाला हो, तो वो लगातार हो। उसके बीच में ऐसा तो नहीं कि आपका मिसकैरेज हुआ हो, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी बीमारी की वजह से, या फिर आपका मिसकैरेज हो गया हो, या फिर बच्चों में बहुत ही कम गैप होता है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि अभी हमारा पहला बच्चा तो 1 साल का ही है, दूसरा बच्चा हो जाएगा तो फिर हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अपना दूसरे बच्चे को अवॉइड करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऐसा करवाया तो ये अनुमान सही नहीं निकलता। फ्रेंड्स, हर किसी की बॉडी में सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं, क्योंकि सभी की बॉडी एक जैसी नहीं होती।
इसलिए ये कहना 100% तो सही नहीं है कि अगर ऐसा है तो आपको बेटा ही होगा या फिर बेटी ही होगी, लेकिन काफी हद तक ये अनुमान सही निकलते हैं। मैंने ये चीज सिर्फ अपने में ही नहीं, अपनी भाभी में और अपने ननद के बच्चों में भी नोटिस की है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।